नमस्ते दोस्तों, ब्रह्मास्त्र सीरीज ऑफ बायोलॉजी के एक नए वीडियो लेक्चर श्रृंखला में पुनः आपका स्वागत है। देखिए, ब्रह्मास्त्र सीरीज बायोलॉजी की जो हम लोगों की चल रही है उसमें जूलॉजी के जितने पीसीएस में प्रीवियस ईयर के आए क्वेश्चन थे वो हम लोग पूरी तरीके से सॉल्व कर लिए हैं। हम लोग बॉटनी के क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट किए हैं, जिनमें से 1997 का सेट से बॉटनी का क्वेश्चन आपका स्टार्ट है, जिसमें से 1997, 1998 और का सेट हम लोग पूरी तरीके से सॉल्व कर लिए हैं। आज हम लोग 1999 का सेट सॉल्व करेंगे जो बॉटनी का है। और जैसा कि एलटी ग्रेड के जो आपका एग्ज़ाम है, प्री एग्ज़ाम, वह 17 जनवरी को है, तो आप लोग जूलॉजी के जितने प्रीवियस ईयर के एग्जाम क्वेश्चन आए हुए हैं पीसीएस में, उसको हमारे प्लेलिस्ट में दिया गया है। उसको आप लोग अच्छे से पूरी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। उसी से क्वेश्चन आपके प्री एग्ज़ाम जो एलटी ग्रेड के आए हुए हैं वो निकल जाएंगे। और बॉटनी का हम लोग स्टार्ट किए हैं। ये बॉटनी का सीरीज़ ये आपका टोटल 14 सेट है, जिसको हम जल्द ही पूरी तरीके से सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए आज का हमारा सेट स्टार्ट करते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉर्मली अ सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप? निम्न में से कौन सी फसल सामान्यतः स्वपरागित होती है? तो देखिए ऑप्शन दिया है पंपकिन, हेम, ग्राउंडनट, सनफ्लावर। तो कौन सी ऐसी जो आपके फसल होती है जो स्वपरागण द्वारा होती है? पंपकिन आपका ये जो पंपकिन कद्दू होता है इसमें क्रॉस परागण होता है। और हेम्प जो आपका होता है यह वायु परागण द्वारा होता है। और ग्राउंड नट आपका ये स्वपरागण, ग्राउंड नट मूंगफली जो होते हैं मूंगफली जो आपका होता है ग्राउंड नट, ये स्वपरागण द्वारा होता है, क्योंकि इसमें वर्तिकाग्र पर ही फूल आपके में होते हैं, वर्तिकाग्र पर ही फूल होते हैं, इसलिए इसमें स्वपरागण होता है। बाकी पंपकिन में क्रॉस पॉलिनेशन होता है, हेम्प में वायु परागण होता है, और सनफ्लावर जो आपका होता है यह कीटों द्वारा परागण होते हैं। तो आपका ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, सी, ग्राउंड नट आपका सेल्फ पॉलिनेशन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द प्लाइडी लेवल ऑफ एंडोस्पर्म इन फ्रिटिलेरिया इज, फ्रिटिलेरिया में भ्रूणपोष का गुणसूत्रीय स्तर होता है, डिप्लॉइडी, ट्राइप्लॉइड, टेट्राप्लॉइड या पेंटाप्लॉइड। तो जो आपका फ्रिटिलेरिया में भ्रूणपोष जो आपका होता है यह 5n होते हैं, पेंटाप्लॉइड होते हैं। यह सामान्यतः एंजियोस्पर्म में आपका जो एंडोस्पर्म ट्रिप्लॉइड होते हैं 3n होता है, और आपका डिप्लॉइड यह सामान्य शरीर कोशिकाओं में पाया जाता है। तो टेट्राप्लॉइड जो आपका होता है यह कुछ विशेष पौधों में कृत्रिम रूप से पाया जाता है। तो फ्रिटिलेरिया आपका 5n होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द एंजियोस्पर्मस स्पीसीज इन विच सक्सेस has been achieved in raising the haploid embryos for the first time is, वह आवृतबीजी जाति जिसमें प्रथम बार हैप्लॉइड भ्रूण प्राप्त करने में सफलता मिली थी। धतूरा, स्ट्रोमियम में, मोरस, हलवा में या कैनाबिस सटाइवा में, कैरिका, पपाया में। तो पहली बार आपका आवृतबीजी पौधे जिसमें पहली बार हैप्लॉइड भ्रूण प्राप्त करने की सफलता मिली थी वह आपका धतूरा
वह आपका कौन सा है, वह आपका है धतूरा। स्ट्रोमियम जो आपका होता है, इसमें पहली बार हेप्लाइड भ्रूण विकसित किया गया था। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डीएनए पॉलीमरेज इज प्रोकैरियोट हैज़ बीन फॉलोइड प्रॉपर्टीज। प्रोकैरियोट में डीएनए पॉलीमरेज के निम्न गुण हैं 3-5- एक्सोन्यूक्लिएसेस एक्टिविटी, 5-3- एक्सोन्यूक्लिएटेड एक्टिविटी, 5-3- पॉलीमरेज एक्टिविटी या यूज ऑफ प्राइम्ड सिंगल स्ट्रैंड। Which two of the above property are responsible for proof reading activity? तो देखिए, प्रोकैरियोटिक में डीएनए पॉलीमरेज के जो आपके गुण होते हैं वह 3-5- एक्सोन्यूक्लिएटेड एक्टिविटी होते हैं या 5-3- पॉलीमरेजेज एक्टिविटी होते हैं। ये आपका 5-3- एक्सोन्यूक्लिएटेड एक्टिविटी नहीं होती है और जो यूज ऑफ प्राइम्ड सिंगल स्ट्रैंड ये भी नहीं होता है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? फर्स्ट एंड थर्ड। ये आपका फर्स्ट एंड थर्ड 3-5 एक्सोन्यूक्लिएटेड एक्टिविटी और 5-3 पॉलीमरेजेज एक्टिविटी आपके होते हैं। तो आपका फर्स्ट एंड थर्ड इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द प्रोसेस थ्रू विच एन एम्ब्रियो इज formed without involving gametic fusion is called। बिना युग्मक संलयन के भ्रूण बनने की प्रक्रिया कहलाती है एपोस्पोरी, एपोगैमी, सिनगैमी या आइजोगैमी। तो बिना युग्मक संलयन के जो भ्रूण पर बनने की प्रक्रिया होती है उसे एपोगैमी कहते हैं। ये आपका एपोगैमी बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। एपोगैमी में भ्रूण बिना युग्मक संलयन के बनते हैं और जो आपका एपोस्पोरी होता है उसमें गैमिटोफाइट न्यूक्लियस कोशिका से बनती है। सिनगैमी में नर व मादा गैमीट का संलयन होता है और आइसोगैमी आपके में दोनों समान आकार के होते हैं। तो बिना युग्मक संलयन के भ्रूण जो होते हैं एपोगैमी कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गैमीट विल बी प्रोड्यूस्ड बाय अ प्लांट विथ जीनोटाइप AA, BB, CC। जीनोटाइप वाले पौधे से कितने प्रकार के युग्मक बनते हैं? 8, 6, 4 या 2। तो युग्मकों की संख्या आपकी 2n² आपके 2 युग्मकों की संख्या आपकी होती है 2n। देखिए, युग्मकों की संख्या आपकी होती है 2n। n बराबर आपका विषम युग्मकों की संख्या हो जाएगा। तो इसमें केवल विषम युग्मकों की संख्या ये आपका कैपिटल B स्मॉल b है तो 2n आपका हो जाएगा। तो टोटल आपके युग्मकों की संख्या कितनी बनेगी? 2 बनेगी, क्योंकि ये आपका AA ये आपके समजात युग्मक है AA और CC, इसलिए नए प्रकार के युग्मक जो आपके होंगे वह नहीं देंगे। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेल ऑर्गेनेल्स कंटेनिंग हाइड्रोलिटिक एंजाइम आर कॉल्ड। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम धारी कोशिकांग कहलाते हैं। माइक्रोसोम, मीजोसोम, लाइसोसोम या राइबोसोम। देखिए, हाइड्रोलिटिक एंजाइम जो धारी कोशिकांग होते हैं उसे लाइसोसोम कहते हैं। ये आपका लाइसोसोम में हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाए जाते हैं। ये आपके इसे सुसाइड बैग भी कहा जाता है क्योंकि ये कोशिका को नष्ट कर सकते हैं। बाकी माइक्रोसोम और मीसोसोम यह आपकी मेम्ब्रेन संबंधी संरचनाएं होती हैं और राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन अ प्लांट 2 जीन A and B आर लिंक्ड व्हेन इट इज एक्सपोज्ड टू gamma rays। The progeny show that these genes have now become independent। This should happen due to जब जीन A और B लिंक्ड होते हैं और गामा किरणों के प्रभाव से स्वतंत्र हो जाते हैं। यह किस कारण से होता है?
ट्रांसलोकेशन, इन्वर्जन, म्यूटेशन या रिकॉम्बिनेशन। तो जब आपके गामा किरणें जीनों की स्थिति बदल जाती है, जबकि आपके इससे लिंक क्या होता है, टूट जाता है, और ये आपका किससे होता है, म्यूटेशन के कारण होता है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, A diploid 2n is equal to 14. Plants show 7 bivalent in pollen mother cell. In some of the collection of this plant, a quadrivalent and 5 bivalent were absorbed. This may be due to एक द्विगुणित पौधे के पराग जनक कोशिकाओं में 7 द्विसंयुग्मन देखे गए। इन पौधे से कुछ समूहों में एक चतुष्युग्मक तथा 5 द्विसंयुग्मक दिखे। इसका कारण होगा टेट्रास्पोरी, रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन, एलोट्रॉपी प्लाइडी या इन्वर्जन। तो देखिए आपका जो 2n इज इक्वल टू 14 पौधों में परागजनक कोशिकाओं से 7 द्विमक देखे गए, और इन पौधों के समूहों में चतुर्संयुग्मक और एक चतुर्संयुग्मक और 5 आपके द्विसंयुग्मक देखे। इसका मुख्य कारण आपका क्या होगा, इसका मुख्य कारण ये आपके 2 असमान गुणसूत्र के बीच में भागों का आदान प्रदान होता है, या रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन के द्वारा होता है, और इसका मुख्य कारण आपका है रेसिप्रोकल ट्रांसपोलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ रिकॉम्बिनेशन परसेंटेज इज 10, द डिस्टेंस बिटवीन कंसर्ट जीन ऑन अ क्रोमोसोम इन मैप यूनिट विल बी, यदि पुनर्संयोजन प्रतिशत 10 हो तो 2 जीनों के बीच गुणसूत्रीय दूरी मानचित्र इकाई में कितनी होगी, 20, 5, 10 या 90। तो देखिए जो आपका यदि आपका पुनर्संयोजन जो प्रतिशत है वो 10 है, तो जीनों के बीच गुणसूत्रीय दूरी मानचित्र जो इकाई होगी, क्योंकि पुनर्संयोजन और जीन दूरी जो आपकी दोनों क्या होती है, समान होती है, तो आपका जीन आपका 10% है, तो आपकी मानचित्र इकाई भी कितनी होगी, 10 होगी। ये आपका 10 मैप यूनिट, सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेम्ब्रेन बाउंड, निम्न में से कौन सा झिल्ली युक्त नहीं है, लाइसोसोम, राइबोसोम, पराक्सीसोम या स्फेरोसोम। तो किसमें झिल्ली नहीं पाई जाती है, किसमें मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है, लाइसोसोम आपका सिंगल मेम्ब्रेन होता है, पराक्सीसोम भी आपकी सिंगल मेम्ब्रेन होती है, और स्फेरोसोम जो आपका होता है उसमें भी सिंगल मेम्ब्रेन पाया जाता है। लेकिन राइबोसोम जो आपके होते हैं इसमें कोई झिल्ली नहीं पाई जाती है, यह आरएनए और प्रोटीन से बना हुआ होता है और प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है, इसमें कोई मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द मेम्ब्रेन इनक्लोजिंग सेल वैक्यूल इज नोन एज, कोशिका के रसधानी को घेरे हुए झिल्ली कहलाती है, प्लाज्मा लेमा, इक्टोप्लाज्म, टोनोप्लास्ट या इंडोप्लास्ट। तो कोशिका की रसधानी को घेरे हुए जो झिल्ली होती है वह आपके प्लाज्मा लेमा कहलाती है। यह इक्टोप्लास्ट या झिल्ली जो होती है यह सबसे बाहरी झिल्ली होती है, और टोनोप्लास्ट या रसधानी को घेरे हुए अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। इंडोप्लास्ट इसमें भी आपके कोई मान्य सामान्य प्रकार की झिल्ली नहीं होती है, यह आपका प्लाज्मा लेमा कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डीएनए इज नॉट प्रेजेंट, निम्न में से किसमें डीएनए नहीं पाया जाता है, पराक्सीसोम में, माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में या न्यूक्लियस में। किसमें डीएनए नहीं पाया जाता है, तो देखिए माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और न्यूक्लियस इन तीनों में डीएनए पाया जाता है। पराक्सीसोम जो आपका होता है इसमें डीएनए नहीं पाया जाता, इसमें केवल एंजाइम युक्त झिल्लीबद्ध ऑर्गेनेल पाए जाते हैं, ये आपका डीएनए नहीं पाया जाता। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द होमोलॉगस क्रोमोसोम आर कॉल्ड, समजात गुणसूत्र कहलाते हैं, बी क्रोमोसोम
होमोलॉगस क्रोमोसोम, यम क्रोमोसोम या एक्स क्रोमोसोम। तो देखिए जो समजात गुणसूत्र होते हैं यह आपके होमोलॉगस क्रोमोसोम कहलाते हैं, जो आपके एक जैसे आकार, रूप और जीन क्रम वाले गुणसूत्र होते हैं। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द स्पिंडल ऑपरेटस इज मेड अप ऑफ, सूत्र यंत्र स्पिंडल ऑपरेटस बना होता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, माइक्रोट्यूबुल से, पॉलीसोम्स में या स्फेरोसोम से। तो जो आपके स्पिंडल ऑपरेटस होते हैं वह माइक्रोट्यूबुल्स के बने हुए होते हैं। ये आपके माइक्रोट्यूबुल्स जो आपके स्पिंडल ऑपरेटर होते हैं, यही जो आपके स्पिंडल तंतुओं का निर्माण करते हैं, जो गुणसूत्रों को अलग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अरेस्ट द माइटोसिस एट मेटाफेज इन अ डिप्लॉइड लीड टू, द्विगुणित कोशिका में मियोसिस का मेटाफेज पर रुकना परिणाम स्वरूप होता है टेट्राप्लॉइडी, ट्राइजोमी, ट्राइप्लॉइडी या पॉलीजोमी। तो जो आपका द्विगुणित कोशिका में मियोसिस के मेटाफेज पर रुकना, ये आपके क्या कहलाते हैं? यह द्विगुणित कोशिका में मियोसिस के मेटाफेज पर रुकना, यह आपके परिणाम स्वरूप होता है टेट्राप्लॉइडी, ट्राइजोमी, ट्राइप्लॉइडी या पॉलीजोमी। तो जो आपके मेटाफेज पर विभाजन रुकने से गुणसूत्र आपके दोगुने हो जाते हैं, यह क्या कहलाते हैं? टेट्राप्लॉइडी कहलाते हैं। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन अ 3 पॉइंट टेस्ट क्लास ABC into ABC only 6 classes of 10, what will be the order of the gene? 3 बिंदु परीक्षण संकरण में केवल 6 वर्ग प्राप्त हुए जीनों का क्रम होगा मैपिंग नॉट पॉसिबल, BCA, ABC या BAC। तो जो आपका 3 बिंदु परीक्षण संकरण में जो आपका केवल 6 वर्ग प्राप्त हुए हैं, तो जीनों का जो क्रम होगा वह मैपिंग नॉट पॉसिबल होंगे, या आपके मैपिंग जो होंगे वह नॉट पॉसिबल, मानचित्र बनाना संभव नहीं, या BCA, ABC या BAC। तो देखिए जो आपका होगा वो आपका होगा BAC। जब केवल 6 वर्ग मिलते हैं तो क्रम सबसे उपयुक्त तो आपका BAC होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द डायरेक्शन ऑफ DNA रिप्लिकेशन इज, DNA प्रतिकृति की दिशा होती है 3 5 एनी डायरेक्शन, नो डिफिनिट डायरेक्शन या 5 to 3। तो DNA प्रकृति की जो दिशा होती है वह 5 to 3 होती है। यह आपका नई DNA श्रृंखला में सदैव 5 से 3 दिशा में बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द रोल ऑफ न्यूक्लियस इन हेरिडिटी वाज फर्स्ट डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय, आनुवंशिकता में केंद्रक की भूमिका का प्रथम प्रदर्शन किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने, W फ्लेमिंग ने, मैक्स हैमिलिंग ने या बेंडे हुकर ने? तो देखिए आनुवंशिकता के में केंद्रक की भूमिका का जो प्रथम प्रदर्शन था वह आपके रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की थी। W फ्लेमिंग ने, ये आपका W फ्लेमिंग कोशिका विभाजन में अध्ययन किए थे, लेकिन मैक्स हैमिलिंग जो आपके थे वह प्रयोगों द्वारा सिद्ध किए थे कि आनुवंशिकी सूचना केंद्रक में होती है। C इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Which of the following Indian scientist is known as
रिसर्च वर्क ऑन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग निम्न में से किस भारतीय वैज्ञानिक को डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पर किए गए अनुसंधान कार्य के लिए जाना जाता है? आर्यन सिंह, एम.एस. स्वामीनाथन, लालजी सिंह या एम.सी. महेश्वरी? तो जो आपके डीएनए फिंगरप्रिंट में पर किए गए अनुसंधान कार्य के लिए लालजी सिंह को जाना जाता है। यह भारत में डीएनए फिंगरप्रिंट के जनक माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिस्टान रिफर टू, सिस्टान शब्द का संबंध किससे है? फंक्शनल यूनिट ऑफ जीन से, म्यूटेशनल यूनिट ऑफ जीन से, रिकॉम्बिनेशनल यूनिट ऑफ जीन से या यूनिट ऑफ रिप्लिकेशन से? तो सिस्टान जो आपके होते हैं वह आपकी जीन की क्रियात्मक इकाई होती है। यह सिस्टान जो है वह फंक्शनल यूनिट ऑफ जीन से के संबंध में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन प्लांट ब्रीडिंग न्यू जीन कैन ओरिजिनेट थ्रो, पादप प्रजनन के नए जीन उत्पन्न हो सकते हैं। पॉलीप्लाइडी, म्यूटेशन, सोमैटिक सेल फ्यूजन या हाइब्रिडाइजेशन? तो पादप प्रजनन के जो नए जीन आपके होते हैं वह पादप प्रजनन के जो नए जीन होते हैं वह उत्परिवर्तन द्वारा, म्यूटेशन द्वारा होते हैं। जीन में अस्थायी परिवर्तन होते हैं जिससे नए जीन बनते हैं। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द जेनेटिक कोड ऑफ न्यूक्लियर एंड माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए इज, नाभिकीय तथा माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए का आनुवंशिक कूट होता है सिमिलर, डिफरेंट, नॉट वर्क आउट सो फार या डीएनए इज नॉट प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया? तो नाभिकीय तथा माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए का जो आनुवंशिकी होते हैं वह डिफरेंट, भिन्न भिन्न होते हैं। कि ये आपका बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, What will be the phenotypic ratio of the following cross AABBCC into AABBCC? निम्नलिखित संकरण का लैच्छिक अनुपात क्या होगा? तो देखिए ऑप्शन दिया है 9:3:3:1, 1:1:1:1 या 3:1 या 1:1। तो देखिए जो आपका 9:3:3 यह तभी होगा जब दोनों माता पिता तीनों लक्षणों में हेट्रोजाइगस हो, तो ये आपका नहीं होगा। ये आपका तब होगा जब जो दो जीन स्वतंत्र रूप से अलग हो और दोनों क्या हो, हेट्रोजाइगस हो, तो ये भी आपका नहीं होगा। ये आपका हो जाएगा क्योंकि केवल दो जीन आपके हेट्रोजाइगस है, दो जीन आपके केवल हेट्रोजाइगस है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द टेट्राप्लॉइडी 4n फीमेल प्लांट क्रॉस्ड विथ डिप्लॉइड मेल, what will be the number of chromosome in the endosperm of the progeny? यदि एक चतुष्पाद स्त्री पौधे का द्विगुणित नर पौधे से संकरण कराया जाए तो संतान के भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी? तो देखिए आपका जो इंडोस्पोर होता है यह आपके इंडोस्पर्म आपका जो होता है वह इंडोस्पर्म इज इक्वल टू 2n आपका फीमेल गैमीट प्लस मेल गैमीट हो जाएगा। मेल गैमीट, तो देखिए आपके फीमेल गैमीट 2 होंगे, यहाँ आपका हो जाएगा 2 फीमेल गैमीट प्लस मेल गैमीट, तो 2 फीमेल गैमीट आपका 2n और मेल गैमीट आपका n हो जाएगा। तो टोटल आपके कितने n हो जाएंगे? टोटल आपके 5n हो जाएंगे। तो आपके यह पेंटाप्लोइडी होते हैं। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसमें 6 दिया है, ये आपका गलत होगा क्योंकि इसमें सी आपका 5n इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
द क्रोमोसोम नंबर इन द रूट टिप सेल ऑफ बार्ली 14 विच ऑफ द फॉलोइंग सेल विल बी 21 क्रोमोसोम। यदि जौ के मूलाग्र कोशिकाओं में 14 गुणसूत्र हैं तो निम्नलिखित में से किस कोशिका में 21 गुणसूत्र होंगे। तो देखिए एक सेल में, इंडोस्पर्म सेल में, मेल गैमेट में या एंटीपोडल सेल में, तो जो आपका जौ के मूलाग्र कोशिकाओं में 14 गुणसूत्र हैं तो इनमें आपके कोशिका में 21 गुणसूत्र होंगे। ये आपके इंडोस्पर्म भ्रूणपोष कोशिकाओं में 21 गुणसूत्र होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज नोन टू करेक्ट पिरिमिडीन डाइमर। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम पिरिमिडीन डाइमर को सुधारने के लिए जाना जाता है। फोटोलाइजेज, इंडोन्यूक्लियेजेज, पॉलीमरेजेज या लाइगेजेज। तो जो आपके पिरिमिडीन डाइमर को सुधारने के लिए यह आपका फोटोलाइजेज जाना जाता है। यह प्रकाश की उपस्थिति में डाइमर को तोड़ता है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द प्रोसेस बाय विच डीएनए गिव राइज टू आरएनए इज कॉल्ड। वह प्रक्रिया जिसमें डीएनए से आरएनए का निर्माण होता है कहलाती है ट्रांसडक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसलेशन या ट्रांसक्रिप्शन। तो आपके डीएनए से जब आरएनए का निर्माण होता है तो वह प्रक्रिया आपकी ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है। ट्रांसडक्शन में आपका वायरस द्वारा जीन का स्थानांतरण होता है। ट्रांसफॉर्मेशन में बैक्टीरिया में डीएनए का अवशोषण होता है और ट्रांसलेशन में आरएनए से प्रोटीन का निर्माण होता है। डीएनए से आरएनए की प्रक्रिया का निर्माण जो है ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस वाज प्रपोज्ड बाय वन जीन वन एंजाइम परिकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था। कार्नबर्ग ने, खुराना ने या पॉट्स एंड केंड्यू ने, बीडल एंड टाटम ने। तो वन एंजाइम का जो सिद्धांत दिए थे वह बीडल एंड टाटम नामक वैज्ञानिक ने दिए थे। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राइबोसोमल आरएनए आर सिंथेसाइज्ड इन। राइबोसोमल आरएनए का संश्लेषण कहाँ होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में, न्यूक्लियस में, न्यूक्लियोलस में, साइटोप्लाज्म में या क्लोरोप्लास्ट में। तो राइबोसोमल आरएनए का जो संश्लेषण होता है वह न्यूक्लियोलस में होता है। ये आपका बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। यह न्यूक्लियोलस में आरएनए का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्रिटिकल क्रॉप हैज बीन प्रोड्यूस्ड बाय इंटरजेनेरिक हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ट्रिटिकेल्स। फसल किनके बीच अंतर्वर्गीय संकरण से उत्पन्न की गई है। वीट एंड बार्ली, वीट एंड पैडी, राइस एंड मेज एंड वीट एंड ओट। तो देखिए जो आपका ट्रिटिकेल फसल जो है वह अंतर्वर्गीय संकरण वीट एंड ओट, गेहूं और राई से, ये आपका गेहूं और राई से के बीच संकरण से बनी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ट्रांसजेनिक प्लांट आर प्रोड्यूस्ड बाय। आनुवंशिकी रूप से परिवर्तित पौधे उत्पन्न किए जाते हैं इंड्यूसिंग जीन म्यूटेशन से, एरेस्टिंग स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन से या डिलीटिंग सेक्स क्रोमोसोम से, इंड्यूसिंग फॉरेन जीन से। तो जो आपका ट्रांसजेनिक प्लांट होते हैं वह किससे प्रोड्यूस किए जाते हैं। ट्रांसजेनिक प्लांट आपके जीव के जीन प्रविष्ट से किए जाते हैं। विदेशी जीनों का प्रविष्ट कराकर इंड्यूसिंग फॉरेन जीन से आपका जो किए जाते हैं वह आनुवंशिकी रूप से परिवर्तित पौधे उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्रोसिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय। ऊतक मृत्यु की विशेषता होती है टिश्यू डिसइंटीग्रेशन से, एबनॉर्मल ग्रोथ से या डेशन से, लॉस ऑफ एन ऑर्गन से। तो जो आपका ऊतक मृत्यु की विशेषता जो होती है, यह आपके ऊतक मृत्यु जो होते हैं यह इसमें किसी भाग का ऊतक जो है वह मर जाता है तो आपका नेक्रोसिस की प्रक्रिया होती है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्लोरोसिस रिफर टू
पढ़हरितहीनता से अभिप्राय है लॉस ऑफ प्रोटीन, लॉस ऑफ क्लोरोफिल, लॉस ऑफ फैट या नन ऑफ द एबव। तो जो आपका क्लोरोसिस होता है वह पढ़हरित की हास से क्लोरोफिल की कमी से आपका क्लोरोसिस हो जाता है, इससे पत्तियां पीली हो जाती हैं। बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइटोप्थोरा इन्फेक्टांट काजेज, फाइटोप्थोरा इन्फेक्शन कारण है ईयरली ब्लाइट डिजीज ऑफ पोटैटो से, वाट डिजीज ऑफ पोटैटो से, पाउडरी सीड ऑफ पोटैटो से या लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो से। तो फाइटोप्थोरा जो आपका होता है वह आलू की पिछली अंगमारी रोग का कारण है, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। यह आपके नामक फफूंद बीमारी एक पैदा करती है फाइटोप्थोरा इंसेप्टिक नामक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सैफरान इज ऑब्टेन फ्रॉम अ प्लांट विच बिलोंग टू द फैमिली, केसर उस पौधे के से प्राप्त होता है जो किस कुल का है, एस्टेरेसी, इरिडेसी, पैसिफ्लोरेसी या ओलेसी। तो जो आपका सैफरान जो केसर होता है वह इरिडेसी कुल से प्राप्त होता है, यह इरिडेसी कुल का सदस्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द बेस्ट सोर्सेस ऑफ रबर एमंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ फैमिली आर इन, निम्नलिखित कुलों की युग्मों में रबर के सर्वोत्तम स्रोत पाए जाते हैं, मोरेसी एंड फोगेसी से, यूफोरबिएसी एंड एपोसाइनेसी से या मोरेसी एंड यूफोरबिएसी से, मोरेसी एंड लुरेरेसी से। तो जो आपका रबर के सर्वोत्तम जो स्रोत होते हैं वह मोरेसी एंड यूफोरबिएसी से के कुल के सदस्य होते हैं। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द पेक्टिन डाइजेस्टिंग माइक्रोब यूटिलाइज्ड इन फैक्ट इन फ्लैक्स जूट स्टेम रेस्टिंग इन सन या जूट के तनों का के अपघटन में प्रयुक्त पेक्टिन पाचक सूक्ष्मजीव है, मायरोथिसियम वेरुकेरेरा से या म्यूकर ह्यूमिलिस से, क्लॉस्ट्रीडियम फैल्सिनियम से या एस्परजिलस नाइगर से। तो जो आपका सन या जूट के तनों के अपघट में पेक्टिन जो पाचक सूक्ष्मजीव होते हैं वह क्लॉस्ट्रीडियम फैल्सिनियम के होते हैं। यह आपका अलग करने के लिए प्रक्रिया की जाती है या पेक्टिन को तोड़ने वाले बैक्टीरिया प्रयोग में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज यील्डिंग एडिबल ऑयल एंड फाइबर, निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति खाद्य तेल और रेशा दोनों प्रदान करती है, कोकस न्यूसीफेरा, ब्रेसिका कंप्रेस्टिस्ट, मैग्नीफेरा इंडिका या एरेचिक हाइपोजिनिया। तो जो आपके खाद्य प्रजाति में खाद्य तेल और रेशा दोनों प्रदान करती हैं, यह आपके एरेचिकस हाइपोजिया मूंगफली होती है जिससे तेल और रेशा दोनों प्राप्त किया जाता है। यह तेल खाने योग्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टू हाउ मेनी फैमिली द फॉलोइंग वेजिटेबल बिलोंग, पी, सोयाबीन, रेडिश, कॉलीफ्लावर, कैबेज, पोटैटो एंड टोमेटो, निम्नलिखित सब्जियों में कितने कुलों से संबंधित है। तो देखिए जो आपका पी एंड सोयाबीन है, पी एंड सोयाबीन ये आपका लेग्यूमिनेसी कुल में आएगा। रेडिश और कॉलीफ्लावर कैबेज जो होते हैं यह आपके क्रूसीफेरी में आएगा। रेडिश मूली, कॉलीफ्लावर गोभी और कैबेज बंद गोभी ये आपके क्रूसीफेरी कुल में आएगा। और पोटैटो और टोमेटो जो आपके होते हैं यह दोनों सोलेनेसी कुल में आएगा। तो कितने कुल है, लेग्यूमिनेसी कुल है, क्रूसीफेरी है और सोलेनेसी है, टोटल 3 आपके क्या है, 3 कुल है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एल्गी हैज बीन पोटेंशियल टू बी एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एडिबल प्रोटीन, निम्नलिखित में से कौन सी शैवाल खाद्य प्रोटीन का एक महत्वपूर्ण स्रोत है।
स्पाइरोगायरा है, पोरफायरा है, स्पाइरुलिना है या सिफेलुरोसा है। तो जो आपका शैवाल जो खाद्य प्रोटीन का एक महत्वपूर्ण स्रोत आपका स्पाइरुलिना होता है, यह आपके नीलहरी शैवाल साइनोबैक्टीरिया है और इसमें उच्च प्रोटीन और विटामिन से भरपूर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ओपियम इज ऑब्टेन फ्रॉम द पार्ट ऑफ पेपेवर सेमनीफेरम। अफीम पेपेवर सेमनीफेरम के किस भाग से प्राप्त की जाती है? यंग लीफ से, मैच्योर लीफ से, राइप लीफ फ्रूट से या अनराइप फ्रूट से। तो जो आपका अफीम होता है वह अधपके फल से प्राप्त की जाती है या अपरिपक्व फलों से प्राप्त होती है। फलों को हल्के से चीरा लगाकर निकलने वाला लेटेक्स सुखाकर अफीम बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फ्लैक्स फाइबर आज ऑब्टेन फ्रॉम अलसी के रेशे प्राप्त किए जाते हैं। गैसीपियम हर्बेसियम से, लीनम असिटेटिसियम से या कार्चोरम कैप्सुलेरिस से, बीहमेरिया निवेसी से। तो जो आपके फ्लैक्स जो फाइबर्स होते हैं वह किससे प्राप्त किए जाते हैं? फ्लैक्स फाइबर जो है वह लीनम असिटेटिसियम से प्राप्त किए जाते हैं। ये आपका इनके तनों के से रेशा प्राप्त किया जाता है, ना कि बीज और पत्तियों से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पोएसी इज बेस्ट नोन फॉर प्रोवाइडिंग। पोएसी कुल प्रसिद्ध है फूड से, फूडर से, शेल्टर से या ऑल ऑफ द एबव। तो पोएसी आपका होता है यह गेहूं, धान या अनाज इसमें आते हैं या भोजन भी आता है और पशुओं के चारे भी आते हैं और बांस याक जैसी घास निर्माण कार्य में शेल्टर भी आता है। तो ये आपका कौन हो जाएगा? ऑल ऑफ द एबव, तीनों से आपके क्या है? प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टक्टोना ग्रैंडिस यील्डिंग। टक्टोना ग्रैंडिस से प्राप्त होता है टिम्बर, फाइबर, ऑयल, मेडिसिन। तो टक्टोना ग्रैंडिस जो है वह आपके उसको सामान्यतः सागौन या टिक कहते हैं, जिसे आपके मजबूत और टिकाऊ लकड़ियाँ होती हैं, प्राप्त होती हैं, जो फर्नीचर में उपयोग में होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकेंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से मिलाइए और सही उत्तर चुनिए। लिस्ट फर्स्ट आपका हेविया ब्रेसिलेंसिस, फोइनिकुलम वल्गेयर, अकेसिका कटेचू, कैनाबिली सटाइबा। तो देखिए, हवेसिया ब्रेसिलेसिस जो आपका होता है वह रबर से प्राप्त किया जाता है। ए का 4 और फोइनिकुलम वल्गेरस जो आपका होता है यह एक प्रकार के सौंफ होते हैं। सौंफ का वनस्पति वैज्ञानिक नाम होता है और यह मसालों में यूज किए जाते हैं। बी का आपका हो जाएगा 3 अकेसिया कटेचू। अकेसिया कटेचू आपका कत्था का वनस्पति वैज्ञानिक नाम है। सी का फर्स्ट और कैनाबिस सटाइवा जो है वह भांग होता है। डी का सेकेंड। ए का 4, बी का 3rd, सी का फर्स्ट और डी का सेकेंड। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइबर इज मोस्ट रेजिस्टेंस टू वाटर। निम्न में से कौन सा रेशा जल के लिए सर्वाधिक प्रतिरोधी है? जूट है, हेम्प है, क्वायर है या कॉटन है। तो देखिए, क्वायर जो आपका होता है यह नारियल के खोल से प्राप्त होते हैं। जो आपके नारियल से खोल के प्राप्त रेशे होते हैं यह पानी में सड़ता नहीं है, इसलिए यह जलरोधी माना जाता है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। द ग्लोबल वार्मिंग इज ड्यू टू। वैश्विक तापमान में वृद्धि का कारण है इंक्रीज इन ट्रोपोस्फेरिक O3, हैवी रेनफॉल, इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड या डिक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड। तो वैश्विक उष्मीकरण का जो मुख्य कारण होता है वह कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि आपके, ये आपका सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज मैक्सिमम इन। प्राथमिक उत्पादकता अधिकतम होती है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। टेम्परेट
फॉरेस्ट में, ग्रासलैंड में या मानसून फॉरेस्ट में। तो जो आपकी प्राथमिक उत्पादकता अधिकतम किसमें होती है? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में जैव विविधता अधिक पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिस हैज काज्ड मैक्सिमम डैमेज टू इंडियन फॉरेस्ट? निम्न में से किस प्रथा में भारतीय वनों को सर्वाधिक हानि पहुंचाई? झूम कल्टीवेशन, सेलेक्टिवेशन, ब्लैक कैटिंग या टैंगल सिस्टम? तो जो आपकी सबसे अधिक वनों की सर्वाधिक नुकसान हुआ वह झूम खेती में होता है। यह झूम खेती जो आपकी होती है उत्तर पूर्वी भारत में पारंपरिक पद्धति होती है। इसमें जंगल को जलाकर अस्थायी खेती की जाती है और इससे मृदा अपरदन और वन विनाश आपका अधिक रूप से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन वाटर बॉडीज यूट्रोफिकेशन इज काज्ड बाय? जलाशयों में यूट्रोफिकेशन का कारण है हाई न्यूट्रिएंट कंटेंट, डिप्लीकेशन ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन, लो न्यूट्रिएंट कंटेंट या एक्यूमुलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो यूट्रोफिकेशन का जो मुख्य कारण होता है वह अधिक पोषक तत्व नाइट्रोजन फास्फोरस की वृद्धि से होता है। हाई न्यूट्रिएंट कंटेंट जो होते हैं यह आपके अत्यधिक शैवाल वृद्धि के कारण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सॉयल टेक्सचर वाइज वाटर इरोजन इज मैक्सिमम? इन मृदा गठन के अनुसार जल अपरदन अधिकतम होता है सैंडी लोम में, सिल्टी लोम में, लोमी स्लिट में या क्लेई लोम में। तो आपका मृदा गठन के अनुसार जो जल का अपरदन अधिकतम होता है वह सैंडी लोम में। रेतीली दोमट मिट्टी के कण बड़े और ढीले होते हैं इसलिए इसमें अपरदन अधिक होता है। बाकी सिल्टी लोम में कण सूक्ष्म होते हैं उसके अपेक्षा कम होता है और लोमी सिल्ट में या आपके मिट्टी जो है वो कुछ हद तक रोकती है, अतः अपरदन आपका इसमें थोड़ा कम होता है। और क्लेई लोम आपके इसमें कण चिपके हुए होते हैं और सबसे कम अपरदन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन रिफर टू? जैव आवर्धन से अभिप्राय है एनलार्जमेंट ऑफ इमेज अंडर माइक्रोस्कोप, ग्रोथ ऑफ टिश्यू इन कल्चर, एक्यूमुलेशन ऑफ पालूटेंट इन हायर ट्रॉपिक लेवल ऑर्गेनिज्म या इपिडेमिक फॉर्म ऑफ डिजीज। तो जो आपका जैव आवर्धन से मुख्य अभिप्राय यह होता है जिसमें प्रदूषक पदार्थ डीडीटी या मरकरी जो है उच्च ट्रॉपिक स्तरों में अधिक मात्रा में संचित हो जाती हैं। यह जो है खाद्य श्रृंखला के ऊपर आ जाते हैं और प्रदूषक की सांद्रता बढ़ जाती है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू क्लाइमेक्स अकॉर्डिंग टू मोनोक्लाइमेक्स थियरी? एक वास्तव सिद्धांत के अनुसार इनमें से कौन सा वास्तविक चरम है? इडेफिक क्लाइमेक्स, क्लाइमेटिक क्लाइमेक्स, बायोटिक क्लाइमेक्स या फिजियोग्राफिक क्लाइमेक्स? तो जो आपका मोनोक्लाइमेक्स सिद्धांत जो है वह क्लाइमेट द्वारा दिया गया है और इसके अनुसार आपका क्लाइमेटिक क्लाइमेट्स का है एक वास्तविक चरम है। यह आपका बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी फ्लो इन द इकोसिस्टम वाज फॉर द फर्स्ट टाइम प्रोपाउंडेड बाय? पारितंत्र में ऊर्जा प्रवाह की अवधारणा सर्वप्रथम दी गई थी। ईपी ओडम ने, आर मिश्रा ने, लिंडमैन ने या टिल ने? तो जो आपकी ऊर्जा प्रवाह की अवधारणा सबसे पहले लिंडमैन ने 1942 में दी थी। इन्होंने ट्रॉपिक डायमेंस एक्सेप्ट आप इकोलॉजी में बताया कि ऊर्जा ट्रॉपिक स्तरों में घटती जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ एन एग्जाम्पल ऑफ सीजनल इकोटाइप? निम्नलिखित इनमें से कौन सा मौसमी पारिस्थितिकी प्रकार है? जैंथियम स्ट्रेमेरियम, टेक्टोना ग्रैंडिस, मेलिया अजार्डरक्स या कैसिका सिएमेसिया? तो देखिए जो आपका कौन सा एक मौसमी पारिस्थितिकी प्रकार है? जैंथियम स्ट्रेमेरियम जो आपका होता है यह एक मौसमी पारिस्थितिकी प्रकार का उदाहरण है। यह जो है पौधा विभिन्न ऋतुओं में अलग अलग रूप से उगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
नेफेंथिस खासियाना आर रेयर एंड इंजर्ड पीचर प्लांट आकर इन इंडिया इन विश्व के दुर्लभ संकटग्रस्त घटपड़ी पौधा भारत में पाया जाता है, हिमाचल प्रदेश में, केरला में, मध्य प्रदेश में या मेघालय में। तो जो आपका घटपड़ी पौधा है यह आपके मेघालय में पाया जाता है या मेघालय के खासी पहाड़ियों में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द पिरामिड ऑफ नंबर इन ट्री इकोसिस्टम इज, वृक्ष पारितंत्र की संख्या पिरामिड होता है इन्वर्टेड, पार्टली इन्वर्टेड एंड पार्शियली अपराइट, अपराइट या हॉरिजॉन्टल। तो जो आपका वृक्ष का पारितंत्र जो होते हैं वह एक बड़ा वृक्ष कई शाकाहारी को सहारा देते हैं, तो ये आपका पारितंत्र जो होगा वह उल्टा होता है, इन्वर्टेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द ग्रेटेस्ट एयर पॉल्यूशन disaster during recent year had been witnessed in, हाल के वर्षों में सबसे भयंकर वायु प्रदूषण आपदा देखी गई थी कलकत्ता में, भोपाल में या अहमदाबाद में, आगरा में। तो जो आपका उस टाइम के जो क्वेश्चन थे वह करेंट का क्वेश्चन था कि हाल ही में वर्षों में सबसे भयंकर जो वायु प्रदूषण आपदा देखी गई थी यह भोपाल गैस त्रासदी 1984 में हुई थी। यह मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस के रिसाव से भयंकर औद्योगिक दुर्घटना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द फर्स्ट स्टेबल फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट इन C4 प्लांट इज, C4 पौधों में प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थायी उत्पाद है, मैलेट है, ऑक्जेलो एसीटेट है, एस्पार्टेट है या पायरुवेट है। तो जो आपका C4 पौधा में कार्बन डाइऑक्साइड का पहला स्थायी स्थिरीकरण जो उत्पाद होता है वह ऑक्जेलो एसीटेट होते हैं। यह 4 कार्बन यौगिकों का होता है, इसलिए इसे C4 चक्र कहा जाता है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए देखिए, 1999 का जो सेट है वह एक पार्ट हम लोग सॉल्व कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो के साथ आप लोग बने रहिए। धन्यवाद।